वंदे वेद मातरम। युद्ध एक धर्म युद्ध होता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और उन्होंने कहा था कि जब युद्ध सामने हो तो भागना कायरता है। अर्जुन के सामने उनके गुरु थे, उनके सारे सगे संबंधी थे, फिर भी अर्जुन को युद्ध करना पड़ा और भगवान ने उससे प्रेरणा दी। जबकि अर्जुन चाह रहा था कि वह युद्ध न करे, भले वह भीख मांग कर खा लेगा लेकिन युद्ध नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने केवल सैद्धांतिक तौर पर ज्ञान दिया था, उन्होंने व्यवहार में भी इसको उतारा है। एक बार उनके साथ भी ऐसी घटना घट गई कि युद्ध में जो भी सामने आ जाए उसका सामना करना है, वो आपके गुरु हों, आपके उपास्य हों, कोई भी हो, भगवान कृष्ण ने इसे करके दिखाया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भगवान कृष्ण का शिव जी के साथ भी युद्ध हुआ था, जबकि शिव जी की आराधना करते हैं भगवान। तो ये कैसे हुआ, ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान के पौत्र अनिरुद्ध और वानासुर की पुत्री उषा के विवाह की बात चल रही थी और अनिरुद्ध का, भगवान के पोता अनिरुद्ध का अपहरण हो गया था। अपहरण करके उसको लाया गया था। इसकी बड़ी लंबी कथा है, बड़ी लंबी कहानी इसकी है। तो हम संक्षेप में कहना चाहते हैं कि जब अपहरण करके लाया गया और यह सूचना मिली द्वारिका के लोगों को, यदुवंशियों को, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। या अनिरुद्ध की खोज हो रही थी कि भाई अनिरुद्ध इतना दिन से कहाँ है, और उसका अपहरण उसका अपहरण हो गया था। जब सूचना मिली तो गुस्सा आना स्वाभाविक है और इसी बात पर दोनों पक्षों में युद्ध ठन गया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ और उसी युद्ध में भाग लेने के लिए वानासुर की ओर से शिव जी आए, अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों को लेकर के आए। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि शिव जी हमारे उपास्य हैं, हम उनसे कैसे युद्ध करें। उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया और भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक जिम्भड़ास्त्र का प्रयोग किया था। जिम्भड़ास्त्र होता है कि जिसके बाद भगवान शिव को जम्हाई आने लगी और जम्हाई लेने के कारण वे युद्ध से विलग हो गए। लेकिन जब कुछ देर के बाद उनकी स्थिति सामान्य हुई तो पुनः वे युद्ध क्षेत्र में आए और पुनः भगवान से युद्ध करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ और अंत में भगवान शिव को पराजित होना पड़ा। उन्होंने आकर के क्षमा मांगी भगवान से। जब बानासुर की भुजाएं कटने लगी तो भगवान शिव बिल्कुल लाचार हो गए और उन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि अब युद्ध रोकिए, बहुत हो गया, अब युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने भगवान की कई प्रकार से स्तुति की, बानासुर ने भी स्तुति की, फिर युद्ध शांत हुआ। तो कहने का यही मतलब है कि कोई किसी को केवल ज्ञान देता रहे और उस ज्ञान के मार्ग पर स्वयं न चले तो इसका लाभ नहीं होता है, इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसको उन्होंने करके दिखाया। वे अपने आराध्य देव से भिड़ गए, युद्ध किए। ये नहीं था कि हम युद्ध नहीं, इनसे युद्ध कैसे करेंगे। जब दुश्मन के पक्ष में शिव जी थे तो उन्होंने भी हथियार नहीं डाला और युद्ध किया। यही इसका भाव है कि केवल उपदेश नहीं, उसको जीवन में उतारिए। इसी के साथ सकता है। धन्यवाद।